हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर अपने कस्टमर के पास मैं आया हुआ हूँ सहारा के लेके, और मैं भी उनका जो है लैपटॉप पे मैं काम कर रहा था। इसका रीसबमिशन जो है, जो मैम का अभी मैंने कंप्यूटर पे देखा है, और इस कंप्यूटर पे देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि 8 महीना पहले इन्होंने रीसबमिशन करवाया, और रीसबमिशन से पहले इन्होंने ऑनलाइन डिमांड करवाया। ऑनलाइन जब डिमांड हुआ तो उस वक्त डेफिशिएंसी आ गया इनका। डेफिशिएंसी आने के बाद इन्होंने रीसबमिशन किया, और रीसबमिशन भी किए हुए इनको 8 महीने से एवं या 8 महीने हो चुका है, और सिर्फ 10,000 रुपये हैं। और 10,000 रुपये जो है अभी तक सहकारिता मंत्रालय से इनका पैसा नहीं आ पाया है मैडम का। और मैं भी आपको मैडम को भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आज मैं जिस घर पे मैं आया हुआ हूँ उस घर पे बहुत सारे सहारा पीड़ित जमाकर्ता जो हैं यहाँ आए हुए हैं, और मैं आपको उन सभी का कुछ न कुछ सवाल मैं आप सबके सामने में रखने की कोशिश करूँगा, और उन सब का विचार भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि उनका क्या विचार है सरकार के प्रति, और जो ये पोर्टल गवर्नमेंट जो लॉन्च कर रखा है उस पोर्टल के प्रति उन सभी का क्या विचार है, या वो क्या चाहते हैं सरकार से, या वो पेमेंट कहाँ से लेना चाहते हैं। तो ये सब भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिस्टम पे मैं लेके चलता हूं। और सिस्टम पे देखिए कि सहकारिता मंत्रालय जो है किस तरीके से सहारा पीड़ित जमाकर्ता को कितना गुमराह किया जा रहा है और कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले सिस्टम पे लेके चलता हूं, और सिस्टम पे मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, आप देखिए, हम अगर सिस्टम पे आते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कार्यरत। कार्यरत का मतलब हुआ कि अंडर प्रोसेस में चल रहा है। और इसी के आगे जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ये क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। ये सहकारिता मंत्रालय का ऑनलाइन अभी पोर्टल, और यहाँ पे क्रॉस दिखा दिया गया और यहाँ पे कार्यरत दिखा दिया गया। और इससे कस्टमर को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई, मेरा जो केस है वो 8 महीना पहले भी हमने किया, और 8 महीना पहले करने के बावजूद भी मेरा कार्यरत है, इसका मतलब मेरा अंडर प्रोसेस चल रहा है। और उसके बाद भी अमाउंट भी मैं मेंशन आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए 10,000 रुपया है, और ये 10,000 रुपया जो है रीसबमिशन किया गया, और रीसबमिशन करने के बाद भी इनका अभी तक जो है रीसबमिशन का 10,000 रुपये नहीं आया। तो आइए मैं डायरेक्ट उन मैम से मैं आपको हूब मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सरकार से क्या चाहती हैं, या ये जो 10,000 रुपया जो इन्होंने ऑनलाइन डिमांड किया है, रीसबमिशन किया है, उस पर इनका क्या विचार है। तो मैं आप सभी को डायरेक्ट में मैम के पास मैं आपको चर्चा मैं कर रहा हूं, और उनसे मैं पूछने की मैं कोशिश करूंगा कि मैम आप क्या चाहती हैं सरकार से, या सहारा से, या इस पोर्टल पे क्या चाहती हैं, या इस पोर्टल के ज़रिए आप क्या चाहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट में मैम से आप सभी से पूछते हैं। देखिए, सहारा से हो या सरकार से हो या जैसे भी हो, हमें तो अपना पेमेंट चाहिए। और ये देखिए कि ये कंपनी ने ये कहा था कि 10,000 रुपये आप डालेंगे तो ये डबल हो जाएगा 5.5 साल में। ठीक है, टाइम पूरा हो गया, कंपनी ने नहीं दिया। अब गवर्नमेंट ने कहा कि मैं दूंगा, और ये 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, कंपनी 10,000 रुपये देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं दिया। और रीसबमिशन किए हुए 8 महीने से ऊपर हो गया। और ये जब भी मैं चेक करवाती हूँ तो यही दिखाता है कि अंडर प्रोसेस है। अब ये अंडर प्रोसेस कब तक दिखाएगा, जबकि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 45 दिन के अंदर में आपका पेमेंट आ जाएगा। तो ये कब मिलेगा? तो मैम आप क्या चाहती हैं कि इस पोर्टल के जरिए क्या आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। पोर्टल के जरिए तो मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। अगर मिलना होता तो मिल गया होता, नहीं मिल रहा है यानी कि नहीं मिलेगा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि या तो कंपनी के थ्रू दे, गवर्नमेंट कहे कंपनी पे दबाव बनाओ, कंपनी दे, जैसे भी हो कंपनी दे पेमेंट, और कंपनी को देना चाहिए पेमेंट। तो अभी मैम आप क्या चाहती हैं, सरकार से क्या चाहती हैं, या जो पोर्टल जो सहकारिता मंत्रालय ने जो पोर्टल लॉन्च किया है उस पोर्टल पे आप क्या चाहती हैं? पोर्टल तो बिल्कुल फेल है, वो तो बिल्कुल फेल है, उससे तो कोई भी काम नहीं हुआ। जबकि ये पिछले साल ही हुआ था। ये पिछले साल अगस्त में ये पोर्टल लॉन्च हुआ था, और ये अगस्त हो गया, यानी कि 1 साल हो गया। अभी तक आप उस पोर्टल से मुझे नहीं लगता कि 20% 10% भी लोगों का पेमेंट हुआ होगा, नहीं हुआ है। तो मैम आप जबकि सर
मंत्रालय से हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं वो ये कह रही हैं कि पैसा रखा हुआ है और कोई लेने वाला नहीं है। तो ये हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं ये क्या है? ये सहारा का पेपर है, तो सहारा का पेपर ही हम अपलोड कर रहे हैं, हम आधार कार्ड दे रहे हैं, अपना हम KYC करवा रहे हैं, ये क्या है? तो अगर हम है ही नहीं तो ये पेपर क्या है? तो ये मंत्री जी को ये दिख नहीं रहा है कि हाँ ये पेपर क्या है, किसका पेपर है। अब उनको कार्रवाई कहाँ करनी चाहिए? कंपनी से। वो कंपनी से पूछे कि ये कैसा पेपर। वित्त मंत्री जी ने कहा कि पैसा रखा हुआ है, आप पेपर लेके आएँ और पेमेंट ले जाएं। तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि पेपर लेके मुझे जाना कहाँ है? तो कोई नोटिफिकेशन तो आना चाहिए, कोई न्यूज़ में तो आना चाहिए, कोई पेपर में तो आना चाहिए कि हाँ इस एड्रेस पर आप पेपर लेके आएँ और अपना पेमेंट लेके जाएँ। वो वेरीफाई करें कि बंदा सही है या गलत है। ये वेरीफाई करना उनका काम है।